हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय कीर्ति मैम में। इस चैनल पे मैं आपकी मदद करूंगी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर करने में और अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बायोलॉजी के सारे टॉपिक क्लियर करने में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड 2, डिस्कवरी। Mitochondria, often referred to as powerhouse of the cell, were first discovered in 1857 by physiologist Albert von Kolliker and later coined bioplast by Richard Altman in 1886. The organelles were then renamed mitochondria by Carl Benda 12 years later. Okay? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसे सबसे पहले इन ईयर 1857 साइंटिस्ट थे कोलिकर, फिजियोलॉजिस्ट थे कोलिकर, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और 1886 में साइंटिस्ट थे आल्टमान, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। इन लगभग 12 साल बाद साइंटिस्ट सी बेंडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ओके, तो 3 साइंटिस्ट, आल्टमान, कोलिकर एंड सी बेंडा। ओके, कोलिकर ने डिस्कवरी की थी, आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो 3 साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। ओके, आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड नंबर 3, स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। Are double membrane bounded cell organelles with a typical size of 0.75 to 3 micrometer. They are found in most mammalian cells with notable exceptions including mature erythrocytes. Okay, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोहरी कला संरचना है। इसका साइज लगभग 0.75 टू 3 माइक्रोमीटर होता है। ओके, ये समानता मोस्टली सभी मेमेलियन सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। क्या? हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में भी एक्सेप्शन है क्या कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स होती हैं। कौन सी? इरिथ्रोसाइट्स, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इनर and outer membrane with an intermembrane space between them. The outer membrane contains protein known as porins which allow movement of ion into and out of the mitochondrion. Enzyme involved in the elongation of fatty acid and oxidation of adrenaline can also be found on the outer membrane. Okay, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण धसे हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं पोरिन। क्या कहते हैं? पोरिन। इन्हीं से होकर, पोरिन से ही होकर क्या होते हैं? जो आयंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फैटी एसिड के एलोंगेशन के लिए और एड्रेनलिन के ऑक्सीडेशन के लिए नीड होती है, उसकी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, स्लाइड 4। द स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज मैट्रिक्स विच कंटेन द एंजाइम ऑफ क्रेब्स tricarboxylic acid TCA cycle, also known as citric acid cycle, fatty acid cycle, alongside DNA, RNA, ribosome and calcium granules. माइटोकॉन्ड्रियन के इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक लिक्विड सब्सटेंस, तरल द्रव होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें क्रेब्स के लिए एंजाइम, राइबोसोम, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रेब साइकिल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर मेम्ब्रेन में जो एंजाइम होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी होती है। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम। इट कंटेन्स ATP सिंथेस विच जनरेट ATP इन द मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ इटेबोलाइट्स इनटू द आउट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है
उसमें क्रेब्स के एंजाइम राइबोसोम कैल्शियम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि एटीपी सिंथेज, जिसके द्वारा ही मैट्रिक्स में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है जो मेटाबोलाइट्स के मूवमेंट के कंट्रोल करता है, ठीक है, और उनको मेम्ब्रेन के इनर और आउटर जाने में हेल्प करता है। द इनर मेम्ब्रेन इज अरेंज्ड इनटू क्रिस्टी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन via ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर जैसी फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फ्लोटिंग फ्री थ्रू आउट द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो रिबन शेप की सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर ऑर्गेनेल है, जो कि पूरे सेल में फ्री फ्लोट करता है। इसका कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता है कि इधर इधर पाया जाएगा। ये पूरी सेल में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या करता है, फ्री फ्लोट करता रहता है। स्लाइड नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल सिंस दिस ऑर्गेनल सप्लाई all the necessary biological energy to the cell by oxidizing the substrate available। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सभी सबस्ट्रेट जो भी अवेलेबल है उन्हें ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी। बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं जिससे क्या होता है, प्रोसेसेस होती हैं और एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ पावर हाउस दे आर abundantly found on where energy is earnestly required such as sperm tail, muscle cells, liver cells, microvilli, oocytes etc. माइटोकॉन्ड्रिया उन सभी जगह पाई जाती है, उन बल्कि ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्पर्म की टेल, ओके, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाइज, oocytes, ओके। इन सब में क्या होती है, एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल का अबाउट 25% वॉल्यूम कवर करती हैं, ठीक है। दे आर अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल रिप्रेजेंटिंग अराउंड 25% ऑफ सेल वॉल्यूम। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है, लगभग एक सेल में 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ओके। और लगभग पूरी सेल का 25% वॉल्यूम ये कवर करती है। स्लाइड नंबर 7, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स which is liquid area encircled by the inner membrane contain the soluble enzyme of the Krebs cycle which completely oxidize the acetyl coenzyme A to produce carbon dioxide, H2O and hydrogen ion। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे सोल्यूबल एंजाइम्स घुले रहते हैं जो कि एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और H आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD एंड FAD both of which pass on hydrogen ion to respiratory or electron transport chain which oxidative phosphorylation take place to generate energy rich ATP। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन NAD और FAD के मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ATP मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन करते हैं। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके रूप में एनर्जी का स्टोरेज होता है। आइए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 8। Mitochondria also contain in their matrix single or double circular or double stranded DNA molecules called mtDNA. It means mitochondrial DNA and also the 55S ribosome called
माइटोराइबोसोम। ओके, इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल और डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA कहते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, 55S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। सिंस mitochondria can synthesize 10% of their protein in their own protein synthetic machinery, they are considered as semi-autonomous organelles। अब राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी अपने क्या करते हैं, 10% प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन अलग से आता है, राइट एनी semi autonomous organelles in cell, you can answer mitochondria। ओके, आइए आते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 9, फंक्शंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। तो आते हैं, आइए हम लोग पॉइंट वाइज माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट, the mitochondrion is the site of ATP synthesis for the cell. The number of mitochondria found in cell are therefore is a good indicator of cell's rate of metabolic activity. Cells which are very metabolically active, such as hepatocyte, will have many mitochondria। Okay, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है वहाँ उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, जैसे कि हिपेटोसाइट सेल्स है, वहाँ पे जो हिपेटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स, वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ओके, स्लाइड नंबर 10, Mitochondria also have a role to help maintain the intercellular environment। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ओके, आइए पढ़ते हैं इसके मेन फंक्शंस। फर्स्ट इज स्टोर कैस्पेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एपोप्टोसिस। ओके, तो जो ये क्या करती है, कैस्पेस यानी कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो सेल डेथ को यानी एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, इसको ट्रिगर करती है। नेक्स्ट इज आर एबल टू ट्रांजिएंटली स्टोर कैल्शियम कंट्रीब्यूटिंग टू कैल्शियम होम्योस्टैसिस। कैल्शियम मेंटेन करने में भी ये हेल्प करती है। इन ब्राउन adipose tissue, mitochondria have an alternative function of heat production using the electron transport chain। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, adenosine triphosphate, one of the cell's energy currency that provide the energy to drive host of cellular reaction and mechanism। ठीक है, एटीपी को एनर्जी कॉइन कहते हैं, जो सेल को सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर, द सिंपलर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिशन आर सेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसेस्ड एंड टू प्रोड्यूस चार्ज मॉलिक्यूल। These charged molecules combine with oxygen and produce ATP molecules। This process is known as oxidative phosphorylation। अभी तक हम लोग बहुत वर्ड पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिशन के द्वारा हमें जो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और एटीपी वो ऑक्सीडेट, और यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स चार्ज होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 6 पॉइंट, एबनॉर्मल डिसफंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया के सही फंक्शन ना करने से सेल्स जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिससे ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट्स पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लाइड नंबर 12.7। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑल्सो प्रोड्यूस हीट
and accumulate iron containing pigment ions of calcium ion and HPO4 और phosphate osteoblasts of bones और yolk protein। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो हीट को भी प्रोड्यूस करती है, माइटोकॉन्ड्रिया हीट को भी प्रोड्यूस करती है और कैल्शियम आयन फॉस्फेट आयन को एक्यूमुलेट यानी उसका संचय करती है। पॉइंट नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प the cell to maintain the proper concentration of calcium ion within the compartments of the cell। सेल में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, सही रखती है। पॉइंट नंबर 9, द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन भी करती है, ये ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन करती है। स्लाइड नंबर 13, पॉइंट 10, द लिवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई अमोनिया। लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। 11, द माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पर्टिकुलर सेल है उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसमें सेल डेथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझने में हेल्प मिली होगी। अगर इसको लेके आपको और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।